बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माई। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। बार बार करूं वंदना सतगुरु चरणी माई। मंगत सतगुरु भेंट से फिर गर्भ नहीं आई। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वः। हम सभी वर्षों से सत्संग श्रवण करते आ रहे हैं। बचपन से ही माता पिता, बड़े बुजुर्गों, उनके माध्यम से हम पहले अच्छे मार्ग को चलने की कोशिश करते हैं और फिर जब सौभाग्य से सत्संग की प्राप्ति हो, वह भी पूर्ण गुरु की, तब हमें ये सोच आती है कि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो केवल ईश्वर की प्राप्ति है। ये बात और ये ज्ञान हमने सत्संग के माध्यम से, शास्त्रों के स्वाध्याय से, जैसे जैसे भी सबका यत्न करते हैं हमको पता चल जाता है और चलता ही रहे। कोई साथी है तो उसके माध्यम से भी हमें ये प्रोत्साहन मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि ज्ञान कितना भी प्राप्त क्यों ना कर लिया हो हमने, परंतु जो गति और जो सही मायने में ईश्वर की तरफ गमन है वह हो नहीं पाता। सिमरन नहीं हो पाता, स्वाध्याय नहीं हो पाता। ऐसा मिलन जो ईश्वरीय मार्ग का राही है, जो मनुष्य, उससे हमारी प्रगाढ़ता भी नहीं हो पाती। मंजिल बड़ी दूर है, ये हम सब जानते हैं। उम्र का भरोसा नहीं, कल क्या हो यह तो छोड़ो, आज हमारे साथ घर तक पहुंच जाने की भी घटना का हमें नहीं पता। यह सब कुछ जानते हुए भी हमारी जो ईश्वर की गति है वह मंद पड़ी हुई है। जैसे यदि सुबह की ट्रेन पकड़नी हो 5 बजे की या 6 बजे की, तो आप देखते हैं, हम सबका अनुभव है कि रात में कई बार आँख खुलती है। तैयारी करनी है, फ्रेश होना है, कुछ सामान रह गया है, घर में जो स्त्रियां होती हैं उनको खाना पकाना है, बहुत सारी तैयारी करनी है। और वक्त से पहले, आधा घंटा पहले, पौन घंटा पहले उठने का प्रयत्न करते हैं, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी कार्य से निवृत्त हो जाएं और ट्रेन पकड़ लें, भले ही चाहे उसमें रिजर्वेशन हो। लेकिन हम सबका अनुभव है। लेकिन जो ट्रेन मेरी जिंदगी की छूटी जा रही है, इसमें मैं बेहोश हूं। मेरी लापरवाही ही लापरवाही है। अभी भी मैं उसी संसार में जो कि नश्वर है, न जाने कितनी बार हमने सुना है और सुनाया है, मैं फिर भी उसमें गाफिल हूं, उसी में लगा हुआ। तो इसके पीछे क्या रहस्य है? हम सब कुछ जानते हुए भी हम मान नहीं पाते। हम जानते तो हैं
लेकिन मानता कौन है? मानता तो कोई कोई है। तो हमने ज्ञान तो बहुत प्राप्त किया, लेकिन फिर भी हमें ये समझ नहीं आ पड़ रही है अभी भी बात कि आखिर इसके पीछे राज क्या है, क्या क्या कारण है इसके पीछे। हमें ईश्वरीय मार्ग के लिए प्रेरित तो बहुत किया जाता है और हम प्रेरित भी हैं, ज्ञान भी है, लेकिन फिर भी हमारी ज़िंदगी की जो डोर है वो हमने अभी भी ढीली ही छोड़ी हुई। तो दास का पता नहीं क्यों एक पहले से ही एक मत रहा, जो शास्त्र की रामचरितमानस में सबसे पहले ही कहा गया, भगवान कृष्ण ने गीता में भी कहा, हम उस पर गौर नहीं करते। वो क्या है वो भी ध्यान से सुने कि आखिर इसके पीछे क्या वजह है। रामचरितमानस में एक श्लोक है, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्थमीश्वरम। भवानी शंकरो वंदे, भगवान शंकर और भवानी। भवानी है श्रद्धा के स्वरूप में और शंकरो अर्थात भगवान शंकर हैं विश्वास। याभ्याम बिना न पश्यन्ति, इस श्रद्धा और विश्वास के बगैर वो कह रहे हैं श्रद्धा स्वांता स्थमीश्वरम, जो तेरे ही अंदर ईश्वर व्याप्त है, जिसकी वजह करके तू है, उसको तू याभ्याम बिना न पश्यन्ति, उसको तू दर्शन नहीं कर सकता, उसका साक्षात्कार नहीं कर सकता। वो परमेश्वर इतना निकट है फिर भी वो तुझसे इतना ही दूर है, क्योंकि ना तेरे अंदर श्रद्धा है और ना तेरे अंदर विश्वास है। मुझे विश्वास किसका है? मुझे विश्वास तो उस संसार का है जो मुझे दिखाई दे रहा है। मुझे विश्वास उन सुखों का है जिसका मैं अनुभव कर रहा हूं। इन पांचों इंद्रियों से, जिसको कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रिय दो अलग अलग हैं, इनके माध्यम से मैं इस संसार का ही अनुभव कर रहा हूं। आंख से दिखाई दे रहा है, ये संसार है। कान से सुनाई दे रहा है, ये संसार है। हाथों से उसका प्रयत्न कर रहा हूं, पैरों से उसका प्रयत्न कर रहा हूं। ईश्वर का कहां विश्वास है? प्रेमी, महाराज जी क्या कहते हैं, प्रेमी गन्ने में मिठास है, उस दूध में घी है, लेकिन एक सही प्रयास और सही विधि के द्वारा उसको तू प्राप्त कर सकता है। ये बात तो हमने कई बार सुनी है, ये अनुभव में भी है, हम सब जानते भी हैं। ठीक उसी प्रकार से प्रेमी ये आत्मा ही परमात्मा है। इस जर्रे जर्रे में उसका नूर है, हर जगह परमात्मा व्याप्त है, इसीलिए कहा गया सर्वव्यापी। लेकिन क्या विश्वास है? क्या मैं उस विधि का प्रयोग कर रहा हूं सुबह और शाम? ज्ञान बहुत प्राप्त कर लिया, इसलिए कहते हैं जिस ज्ञान की प्राप्ति मैंने इतने वर्षों से की है वो आज भी मुझको समझ में नहीं आ रही, और मुझे इस बात का यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो ज्ञान पूर्ण है। वह ज्ञान पूर्ण कहाँ है? अगर पूर्ण ज्ञान होता तो मुझे ये बात समझ में आ गई होती, और वो कौन सी? कि सिमरन पूरा ज्ञान है, सिमरन पूर्ण विवेक, मंगत अहद सिमरिये, विसरे घड़ी न एक। हम न जाने कितने विज्ञान के बारे में सुनते हैं और सुनाते हैं, लेकिन फाइनल
डिसीजन तो यहाँ दिया हुआ है। सिमरन पूरा ज्ञान है, सिमरन पूर्ण विवेक, ज्ञान भी पूरा यही है। और किसी के अंदर यदि विवेक जागृत हो, विवेक का अर्थ सीधा सा है कि ईश्वर सत्य है, जगत मिथ्या है, यही ज्ञान, यही विवेक। तो ये तो सब कुछ सिमरन, जिसको सत सिमरन करके मंगत अहविद सिमर, ये मेरे गुरु कहते हैं कि तू ऐसे सिमर। वो कैसे? विसरे घड़ी नहीं है, एक भी घड़ी विसरे नहीं। तो मेरा जो विश्वास है वो मेरी ही गुरु की बात पर ही नहीं है। मेरी जो श्रद्धा है वह सत्शास्त्र के आधार पर है ही नहीं। मैं अपने संसार को बनाने में लगा पड़ा, मेरा संसार बन जाए बस, और सुख की इच्छा रख रहा हूं। और जबकि संसार में न सुख था, न है, और न ही कभी सुख मिलेगा। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कहते हैं, कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। कह हनुमंत विपत प्रभु सोई, उसकी विपत्ति ही विपत्ति है। कब? जब जब उसका सिमरन छूटा, जब जब उसका प्रभु छूटा, तब तब उसकी विपत्ति ही विपत्ति है। और इस सिमरन के वास्ते ही संपूर्ण ज्ञान है, ये मान के चलिए। मेरा मन उस सिमरन में लग जाए, मेरी बुद्धि में ये विवेक आ जाए कि सिमरन ही पूर्ण विवेक है, इसीलिए ये सारा विज्ञान है। और सारे नियम, धर्म, कर्म सब कुछ यही है। लेकिन आदरणीय प्रेमी जीओ, हमें विश्वास ही नहीं होता, हमारी श्रद्धा ही गुरु के प्रति ऐसी नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने उनको जान तो लिया है, आज तक उनको माना नहीं। मानने का अर्थ ही यही है कि उनकी बात को मानना। अगर मैंने बात को ही नहीं माना तो मैंने उन पर विश्वास क्या किया? मैंने उन पर कोई विश्वास नहीं। ये तो केवल धोखा है और कुछ नहीं है। ये केवल धोखा ही धोखा है कि हाँ, हम परमात्मा को बहुत मानते हैं, वो परमपिता परमेश्वर जो मेरा ईश्वर है, मेरे जो गुरु हैं, हमारी उन पर बड़ी श्रद्धा। देखो क्या कहते हैं गुरु ग्रंथ साहिब में, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ। गुरु ग्रंथ साहिब में आती है, सब सिखन को हुक्म है गुरु मानियो ग्रंथ, गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरु की देह। मेरे गुरु कहीं गए थोड़ी है, इन ग्रंथों में ही प्रकट हैं मेरे गुरु। गुरु है वाणी, वाणी है गुरु। तो वाणी का ही तो फरमान अभी दास कर रहा था। सारे शिष्य, सिखन का मतलब है सारे शिष्य, सारे शिष्यों के लिए हुक्म है। वो कौन सा हुक्म है? कि जो ग्रंथ है उसको तुम मान। मैं ग्रंथ को ही नहीं मानता। ग्रंथ से समता विलास, ग्रंथ से समता प्रकाश, भगवान कृष्ण का जो संपूर्ण ज्ञान महर्षि वेद व्यास ने भगवत गीता में दिया, हम मानते कहाँ? इसीलिए सबसे पहले श्रद्धा और विश्वास गुरु के प्रति होगी, और ऐसी ही श्रद्धा विश्वास होगी कि जिस प्रकार उन्होंने कहा है उसी प्रकार मैंने अपने जीवन में उसको उतारा। उन्होंने जिस जिस तरह से कहा, अब देखो मेरी श्रद्धा और विश्वास कहाँ है? हम सब संग करते हैं, किसका? कहीं ना कहीं अपना वक्त व्यतीत करने के लिए कोई ना कोई साथी चुनते हैं, उससे बातें करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बातें करते हैं।
और उसका जो स्वभाव होता है दूसरे का, उसके जो विचार होते हैं, उससे हम प्रभावित होते हैं। तो हल्द्वानी में आगरा में, माफ़ कीजिए, आगरा में प्रेमी जी ने जब कहा कि मुझे सत्संग में नहीं आ मिलता, सत का संग नहीं कर मिलता, तो महाराज जी ने एक ही बात कही कि प्रेमी, तू कुसंग भी मत करना। अब संग और कुसंग में सत और असत का ही भेद है। जो ईश्वरीय मार्ग पर ले जा रहा है वह सत है का साथी है, और जो मुझे ईश्वरीय राह से भटका रहा है, दूसरी तरफ संसार में लगा रहा है, वह असत ही असत है। कैकई को मंथरा का संग मिल गया, राम से विछोह हो गया। दुर्योधन को शकुनी का संग मिल गया, कितना भयंकर परिणाम हुआ। विभीषण जो राक्षस के सारे बीचों से, राक्षसों के बीच में रह रहे हैं, लेकिन संग किसका मिला? शास्त्र का संग मिला, प्रभु का संग मिला। देखो राम की शरण में आ गए। मेरे लिए हर कोई वह शख्स, हर कोई मनुष्य कैकई और शकुनी ही है, यदि मुझे ईश्वरीय मार्ग पर नहीं ले जा रहा। यह सही मायने में उसका अवलोकन है और उसका फैसला है। जो मुझसे ईश्वर की बात नहीं कर रहा, जो मुझे ईश्वर के निकट नहीं ले जा रहा, वो मेरे लिए तो कैकई और शकुनी ही तो हुआ। मुझे संसार में फंसा रहा, मुझे दुख में फंसा रहा। तो इसलिए कहते हैं सत का संग करो। और कैसे सत का संग करो? तब वो कहते हैं कि जो सत्संग है वह इस स्वरूप में है कि इस सागर संसार में सुनियो एक उपाय, मंगत जैसा संग करे ऐसी गत को पाए। ये तो वाणी है। इस पूरे संसार सागर में केवल एक उपाय बचा हुआ। तो मेरे गुरु के प्रति मेरी इतनी श्रद्धा नहीं है कि जब वन प्लान दिया हुआ है, एक पूरे संसार में एक ही उपाय दिया हुआ है कि तू सत का संग कर, उसमें मैं लापरवाही कर देता हूं। ऐसे मित्र बनाओ जो केवल भगवान की बात करें, भगवान की ओर ले जाने की कोशिश करें, सत्शास्त्रों की बात करें। लेकिन मैं उन लोगों की संग में हूं जहां पर मेरा व्यापार बढ़ रहा है, जहां पर मेरी सर्विस में उन्नति हो रही है, जहां मेरा संसार बढ़ रहा है। वो कह रहे हैं मंगत अहबिद सिमरिए, विसरे घड़ी नहीं एक। ये मेरा लक्ष्य था। और मैंने लक्ष्य कौन सा बना लिया? मैंने लक्ष्य वो बना लिया कि इस संसार में जितना ज़्यादा से ज़्यादा मैं उन्नति कर लूँगा, उतना ही मैं सफल हो जाऊँगा। जितना मेरा ज़्यादा नाम हो जाएगा, मैं उतना सफल हो जाऊँगा। अरे नाम इस देह का है, नाम तेरा है, तेरा तो कोई नाम ही नहीं है। और जिसको बनाने में तू लगा हुआ है, उसका पहले ही प्रारब्ध के अधीन पहले से ही बना बनाया है, वरना सत्पुरुष ये फरमान नहीं कर रहे होते। कोई न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। सत्पुरुष क्यों फरमान कर रहे होते हैं? हम उन्हें सुख देने का यत्न कर रहे हैं, अपने को सुख प्राप्त करने का यत्न कर रहे हैं। यही तो दिन रात की मेरी कोशिश है। लेकिन कोई किसी को न सुख देता है न दुख देता है, सब अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं। गुरु, पीर, अवतार, नबी और पैगंबर सबको अपनी करनी का फल मिलता है। ये ईश्वर की माया का खेल है। तो मेरी कोशिश कहाँ है? मेरी कोशिश तो इसी में लगी हुई है। तो अब जरा विचार करके देखो, इतने सभी उदाहरण के माध्यम से
कि मेरा विश्वास और मेरी श्रद्धा ईश्वर के वचनों पर है, या मेरी श्रद्धा और मेरा विश्वास अपनी बुद्धि पर और अपने प्रयासों पर है। जरा विचार तो करो, तब आपको फाइनली डिसीजन मिल जाएगा कि मेरी श्रद्धा मेरी अपनी बुद्धि पर और मेरे अपने विचारों पर है। मुझे अपनी बुद्धि पर ज्यादा विश्वास है, और जबकि यह बुद्धि इसलिए दी गई थी कि तेरी श्रद्धा परमात्मा के चरणों में आ जाए और ये विवेक जागृत हो कि तू करता, तू हरता, सर्व तेरी आज्ञा। इस विवेक के लिए आई थी। तो बार बार हम श्रवण करते हैं और इतने इतने अच्छे ज्ञान को, इतने इतने अच्छे शास्त्रों को, सत्शास्त्रों का श्रवण भी कर रहे हैं, लेकिन नतीजा मेरा आज भी वही है कि सुबह और शाम का सिमरन भी पूरा नहीं है, संग भी मेरा पूरा नहीं है, सेवा भी मेरी पूरी नहीं है जो तन की, मन की और धन की है। तो मेरी श्रद्धा और विश्वास के ना होने के कारण ही आज भी मैं अपने जीवन में फेल हूं। जो मेरा जीवन का लक्ष्य है उसमें मैं फेल हूं। तो मुझे क्या करना चाहिए? तब भगवान कृष्ण की 4 अध्याय का 39वां श्लोक हम सभी के लिए फिर से इस बात को कह रहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा सहितेन्द्रिया ज्ञानम लभत्वा परम शांति अधरेण गच्छति। अर्थात अर्जुन, श्रद्धावान मनुष्य को ही ज्ञान प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के ही तत्काल ही भगवत प्राप्त रूपी परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई संशय नहीं है। अब जरा विचार करके देखो, भगवान कृष्ण गारंटी दे रहे हैं कि जिसको सबसे पहले श्रद्धा होगी, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, भैया तुझे श्रद्धा होगी तभी तो तुझे ज्ञान की प्राप्ति होगी, वरना कितना भी ज्ञान दे दिया जाए, कितना अच्छा भी ज्ञान दे दिया जाए। महाराज जी ने तो साफ कह दिया, जब तक तू अपने कल्याण के बारे में स्वयं सोचेगा, समझेगा और उसके माफिक चलेगा नहीं, तब तक साक्षात ब्रह्मा भी क्यों ना आ जाए तेरा कुछ नहीं करेगा। तो यहाँ से कितना भी अच्छा, कितने भी सत्शास्त्रों को आपके सम्मुख उड़ेल भी दिया जाए, कोई लाभ नहीं, क्योंकि तेरी श्रद्धा और तेरा विश्वास आज भी अपनी बुद्धि पर है। और जिस दिन तेरी श्रद्धा और तेरा विश्वास अपने गुरु पर आ जाएगा, अपने प्रभु पर आ जाएगा, बस तू देखना, तुझे एक बात तेरे हृदय को चीर जाएगी और लग जाएगी और तू चलने लगेगा। इसीलिए महाराज जी कह रहे हैं, भगवान कृष्ण के रूप में कहते हैं कि बिना विलंब ही तत्काल भगवत प्राप्त रूपी परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। बिना विलंब लिखा हुआ है ऐसा, क्योंकि ज्ञान जैसे मिला दिल के अंदर बैठ जाएगा। इसीलिए जिसको श्रद्धा नहीं है, जिसको विश्वास नहीं है, उसका इस जगत में कोई भी कल्याण हो ही नहीं सकता। वो सुन तो लेगा, शायद समझ भी ले, मानेगा नहीं। और यही हाल मेरा है ऐसा। हम सभी को इसलिए विश्वास करना चाहिए कि सही मायने में परमात्मा ने हमको जो ज्ञान दिया है वह बिल्कुल सच्चा है। एक कहानी सुने, महाराज जी के ही जीवन की ज्वलंत उदाहरण, प्रेमी गंडूराम जी की, जो सबको शायद याद हो। वो बर्तनों का काम करते थे और काला और सफ़ेद दोनों ही काम करते थे। जो पक्की पर्ची होती थी और जो कच्ची पर्ची होती थी, दोनों ही काम करते थे, लेकिन सारा का सारा काम कच्चे से ही होता था। महाराज जी कहते हैं कि ये बैठे हुए हैं यहाँ, तुम्हारा नुकसान होगा तो ये बैठे हुए हैं। तो उन्होंने कई दिनों तक ये कार्य किया, लेकिन उनके पार्टनर ने उनका साथ नहीं दिया और फिर उसके बाद गुरु की अवहेलना करके अपनी ही बुद्धि का प्रयोग करते हुए सब काम गलत ही करना शुरू कर। जब महाराज जी फिर जा चुके थे, जब एंड हो गया पूरे वर्ष का, उसके बाद एक गवर्नमेंट से फरमान आया कि जो पक्के बिल से जिन्होंने बर्तन सेल किए हैं, बेचे हैं, उनके लिए कोटा मिल जाता था राशन।
तो जितने दिनों तक गुरु की आज्ञा का पालन किया उतने दिनों तक ही उनके लिए बहुत बड़ा मुनाफा हो गया। फिर वो माथा पकड़ के रोने लगे, काश मैंने गुरु की मान ली होती। उन्होंने गारंटी ली थी, परमपिता परमेश्वर हम सबके सम्मुख गारंटी ले रहे हैं, लेकिन हमको उन पर विश्वास है ही, और यदि है भी तो उतना ही है जितने की हमें ज़रूरत है कि मेरा काम बन जाए। बस माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बना, तो मेरे बेटे का ये कर दे, तो मेरी बेटी का कर दे, मतलब मेरा संसार बना दे, बस इतना ही विश्वास है, इससे ज़्यादा नहीं। मेरी इच्छाओं की पूर्ति कर दे। जबकि महाराज जी ने सादगी का नियम दिया कि तू इच्छाओं को सिकोड़ने का नाम था, कि कम से कम इच्छाओं को, तो जैसे जैसे इच्छाओं को वह कम करता है वैसे वैसे सेवा करता है, तन से, मन से, धन से, और जैसे जैसे वो सेवा करता है वैसे वैसे सत्य का धारण उसके अंदर आ जाता है कि हाँ, सब कुछ ईश्वर के ही अधीन है, ईश्वर ही भरोसा है, ईश्वर का ही आधार है पूरे जगत का। तब यहाँ पर बैठ करके उस प्रकार से सत्संग श्रवण करता है कि ये सारे शास्त्र गुरु ने मेरे लिए दिए हैं, मेरे लिए ही सुना रहे हैं। वो इस विश्वास के साथ सत्संग सुनता है। वो ऐसे सत्संग नहीं सुनता कि एक कान से सुनकर के दूसरे कान से निकालता है, और अपने हृदय में बिठा करके जाता है, ना कि खुद यहाँ पर बैठता है, उस ज्ञान को बिठा करके जाता है। इसलिए सीनियर में भी कहते थे, सत्संग में बैठना नहीं है, सत्संग में बैठना नहीं है, बल्कि सत्संग को अपने अंदर बिठाना है। इसलिए यहाँ पर बैठे हुए। चंद लोग तो इसीलिए आते हैं, बोले नहीं जाना है, बस हाजिरी लगानी। तो ऐसे सत्संग श्रवण करता है, और ऐसे सत्संगों को श्रवण करके वह एक एक करके एक एक बिंदु को अपने हृदय में जब बिठाता रहता है, तब वो उसके जीवन में अमली जामा पहनाता है। आज मुझे हर हालत में सत्य बोलना है, आज मुझे सेवा हर हालत में करनी है, आज से शुरू करना है, तो अपने लिए एक नियम बनाता है। सुबह इतने बजे उठना है, सिमरन करना है मुझे, सेवा भी करनी है मुझे, स्वाध्याय भी करना है मुझे, और पक्के इरादे से सुबह और शाम सिमरन में मन लगाना है। जब ऐसे ऐसे करता है तो उसकी श्रद्धा भी गुरु के प्रति और ईश्वर के प्रति बनती है, और विश्वास भी दृढ़ हो जाता है। तब जाकर के बात आती है कि एक विश्वास सब गुण की खान, महाराज जी कह रहे हैं, एक विश्वास सब गुण की खान, मंगत दृढ़ विश्वासी को मिले भगवान। जैसे जैसे उसकी दृढ़ता विश्वास की उस परमात्मा के प्रति, गुरु के प्रति बढ़ती जाती है, परमात्मा उसके निकट आता जाता है। निकट तो था ही, वह उसका आत्म साक्षात्कार कर लेता है। इसलिए सभी प्रेमी जीवों से बारंबार एक ही प्रार्थना है कि अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देते हुए, अपने लक्ष्य की ओर दृढ़ता रखते हुए, सबसे पहले सर्वप्रथम अपने गुरु के प्रति दृढ़ विश्वास करने की कोशिश करें, उनके प्रति अटूट श्रद्धा लाने की कोशिश करें। बगैर श्रद्धा और विश्वास के हम कभी भी ईश्वर के निकट नहीं पहुंच सकते। जैसा कि सबसे पहले कहा, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वर। वह भवानी जो श्रद्धा का स्वरूप है, वह वहाँ शंकर जी विश्वास का स्वरूप हैं। जब तक श्रद्धा और विश्वास अपने गुरु के प्रति, अपने प्रभु के प्रति नहीं होगी, तब तक जो हमारे ही हृदय में विराजमान प्रभु और परमात्मा है, वह हम आत्म साक्षात्कार उनका नहीं कर सकते, याभ्याम बिना न कर सकते। इसलिए बारंबार कोशिश करें और अपने गुरु के प्रति उनके चरणों में बारंबार दंडवत करें, जिससे कि हम सभी का कल्याण हो सके और आत्म साक्षात्कार और उसी में विलय हो सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम। आज के सत्संग का मुख्य विचार